Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, हम लोगों ने क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी डिस्कस किया था। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी होती क्या है, राइट, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स एंड मेरिट्स क्या हैं एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। सो आज हम लोग फुल चैप्टर इन वन वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन वन शूट हम लोग डिस्कस करेंगे फुल चैप्टर ऑल ओवर द डेमोक्रेसी फीचर्स एंड मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेसी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स हैं वो हमेशा पीपल्स के थ्रू ही इलेक्ट होते हैं। डेमोक्रेसी का ये ही मीनिंग होता है। इब्राहिम लिंकन जी ने भी बताया था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू पीपल। इन्हीं के लिए है, इन्हीं के द्वारा है और इन्हीं का शासन होता है। किनका? लोगों का, राइट। ये तो था डेमोक्रेसी, राइट। इसके बाद हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था डेमोक्रेसी के अंदर कि फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जो डिसीजंस होते हैं वो लोगों पर बेस्ड होते हैं और जो नेता चुना जाता है, जो लीडर होता है, वो उन्हीं के बेस पर होता है। मैंने यहां से आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल बताया था, जहां पर परवेज मुशर्रफ जी ने अपने आप को ही चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर लिया था और उन्होंने अपने आप को ही प्रेसिडेंट बना लिया था। जहां पर उन्होंने अपना जो टाइम पीरियड था वो भी 5 इयर्स एक्सटेंड कर दिया था, राइट। और जो डिसीजंस थे, जो कोई भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते थे वो लोगों से इलेक्टेड जो पीपल होते थे उनके थ्रू नहीं लिए जाते थे। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर और जो परवेज मुशर्रफ थे वही डिसीजन को लेते थे। ये मैंने आपको जो था इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया था कि क्या पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक शासन है, ये आप ही खुद सोचेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किस तरीके से जो इलेक्शंस हैं ये हमारे फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये तो बात ठीक है कि इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए, आफ्टर 5 इयर्स, या किसी जो कंट्री है वहां पर 6 इयर्स होते हैं। आफ्टर 6 इयर्स जो इलेक्शंस है वो हेल्ड होते हैं। बट जो फ्री है ये तो ठीक है बात, बट फेयर, भाई एक रिजल्ट उसका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल लेकर बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी, वही नेशनल पीपल कांग्रेस जो थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो ही सारे इलेक्शंस जीतती थी। किसी को भी इनके खिलाफ जाने की अनुमति नहीं थी, राइट। और ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि चाइना के अंदर कोई भी कोई भी जो पर्सन है वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी राइट नहीं है कि वो प्रोटेस्ट या जो स्ट्राइक है वो करे, ठीक है, उन्हें मार दिया जाता है। मैंने एक और चीज भी बताई थी आपको कि जैसे यूट्यूब है, जैसे कि अदर जो गवर्नमेंट साइट्स हैं, जो सर्च इंजन है, ये अलाउड नहीं है, राइट। ये सब चीजें वहां पर अलाउड नहीं है। उसके बाद मैंने आपको मैक्सिको का एग्जाम्पल लिया था, जहां पर मैक्सिको के एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो गवर्नमेंट टीचर्स थी, वो भी पेरेंट्स को बोलती थी कि किस पार्टी के लिए वोट देना है। पीआरआई पार्टी के लिए वोट देना है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी उसके लिए वोट देना है, वही बढ़िया पार्टी है, उसी के लिए सब के सब उसी को वोट उन्हीं को देना चाहिए। और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब के सब क्या थे, कंट्रोल्ड किए हुए थे, राइट। ये मैंने 2 एग्जाम्पल चाइना और मैक्सिको का बताया था।
मैंने आपको इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 पर्सन 1 वोट 1 राइट। 1 पर्सन 1 वोट 1 राइट में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक पर्सन का एक राइट और एक वोट होना चाहिए। मैंने आपको इसमें कोई भी मैंने ये भी बताया था आपको कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रेस नहीं, कोई कास्ट नहीं है। हर एक जाति का जो पर्सन है उसको वोट देने का राइट है, वो वोट दे सकता है और उसके वोट को उसी की वही वैल्यू रखी जाएगी जो इंडिया के दूसरे पर्सन की वैल्यू रखी जा रही है, राइट। तो ऐसा नहीं है धर्म के नाम पर मतलब मना कर रखा है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया था सऊदी का। सऊदी के अंदर विमेन्स जो हैं उनको वोट देने का राइट नहीं है। एस्टोनिया में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वहां पर रशियंस जो है वो रशियन माइनॉरिटी है वहां पर और उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फिजी के अंदर मैंने बताया था जो वहां के फिजियन है उनका वोट की कीमत ज्यादा है, उनके वोट की वेटेज ज्यादा है रेदर देन इंडियन जो फिजियन है उनके वोट की कीमत कम है, राइट। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट के अंदर मैंने आपसे बताया था कि लॉ क्या रूल है, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं और सभी के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। पीपल कोई भी ऑल द सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड सम बेसिक राइट्स, उनको राइट्स दिए जाते हैं और जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, राइट, उनके वो कभी भी जिन लोगों को राइट्स दिए गए हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। उनको पूरा राइट है, जो उनको राइट दिए गए हैं उनके मान सम्मान करने का, उनकी रिस्पेक्ट करने का पूरा हक है। जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनका पूरा हक है कि वो उन लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करें। समझ रहे हैं। इसमें मैंने आपको जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दिया था जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जिम्बाब्वे में ज़ैनू पीएफ एक पार्टी है जो हमेशा से 2000 के बाद से वो जीतती आ रही है। वहां पर जो वहां के जो उस पार्टी को जो लीड कर रहे हैं वो मुगाबे जी जो है वो चाहे गलत तरीके से जीतते हैं बट वही जीतते हैं। वो कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते, लोगों ने प्रोटेस्ट भी करा, उसके बाद भी वो सब चीजें ठीक नहीं हो रही। तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे इन कंट्रीज में, ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या कही जा रही हैं, ये एक मुद्दा है, ये एक बात है, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको फीचर्स के अंदर बताई थी। हमें शायद ये नहीं पता, डू यू नो कि सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री जहां पर जो रूलिंग पार्टी है बाथ पार्टी जो है उसको एंड स्मॉल ऑफ इट्स स्मॉल अलाइज आर ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। उस कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही पार्टी अलाउड हैं और कोई पार्टी है ही नहीं अलाउड। ये सीरिया की बात कर रही हूं मैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। ये हम लोगों को नहीं पता था कि सीरिया के अंदर जो बाथ पार्टी है और जो उसके सम इट्स ऑल स्मॉल अलाइज जो हैं वही पार्टी उसी कंट्री के अंदर अलाउड है, अदर कोई पार्टीज अलाउड नहीं है। इसके बाद हमारी बात आती है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जो पॉइंट्स हमारे डीमेरिट्स बनते हैं डेमोक्रेसी के, एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो होती है ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? कैंपेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट जो कैंपेनिंग करने के लिए जो पर्सन खड़ा हुआ है उसका बहुत खर्चा होता है, राइट। रूल ऑफ मेजॉरिटी, जहां पर मेजॉरिटी है वहीं पर उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा, वही पार्टी सत्ता में आएगी। जो माइनॉरिटीज हैं उनकी कोई इतनी इंटरेस्ट नहीं रह जाता, उनकी कोई इतनी एक हैसियत नहीं रह जाती। बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसका अदर पार्टीज पर भी इफेक्ट पड़ता है। सपोज एक पार्टी सत्ता में आ जाती है बट जो दूसरी पार्टी है
जो दूसरी पार्टी है वो सत्ता में नहीं आ रही, तो उस पार्टी पे इफेक्ट बैड पड़ता है क्योंकि उसके व्यूज नहीं माने जा रहे, उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ रिच की गवर्नमेंट है, राइट। पैसा खर्च होता ही है, जो लोग पावरफुल हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ किसी भी हद तक चले जाते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट है, जस्ट लाइक रेन, जस्ट लाइक वेदर, कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है। जहां मेजॉरिटी दिखी, जहां लोगों ने अपना डिसीजन चेंज किया, जो वहां के लोग हैं, सराउंडिंग लोग हैं, उन्होंने अपना डिसीजन जैसे ही चेंज किया वहां पर सरकार बदल ही जाती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था, जिस तरीके से एमपी की जो सरकार थी, राइट, एमपी की सरकार किस तरीके से 15 मंथ्स के अंदर अंदर बिखर गई, चेंज हो गई, ठीक। उसके बाद बिकम्स प्रोफेशन, ये जो है ये लोगों के लिए एक सर्विस नहीं बन गया है, ये पॉलिटिक्स जो है एक प्रोफेशन बन गया है कि किस तरीके से हमें गद्दी अपनानी है और किस तरीके से अपने सारे काम करवाने हैं, राइट। उसके बाद क्योंकि यही बात एक मेरे माइंड में एक जो मुहावरा आया हिंदी के अंदर, जो मुहावरा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट। आजकल मार्केट में यही हो रहा है, जिसके पास पावर है उसी की जीत है, राइट। तो यही चीज है कि बिकम्स प्रोफेशन, एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। किसी के भले से, किसी के अच्छे काम से हमें मतलब ही नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ अपना पद लिया, अपने जो डेजिग्नेशन था वो लिया, अपने जो सेल्फिश बना था, जितने हमारे मतलब निकल सकते थे वो निकाले, और नेक्स्ट क्योंकि इतने टाइम में ही जो पीपल है वो गवर्नमेंट को चेंज कर ही देती है। उसके बाद आता है वीकन्स नेशनल यूनिटी। इससे क्या होता है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्री की, नेशन की जो यूनिटी है उसको कमजोर करने का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये पॉइंट आ जाता है। और उसके बाद लास्ट आता है लोअर द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। और अप्रॉक्स मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल रही हूं कि मैंने यही बताया कि 100 लोग हैं, अगर 125 करोड़ जनता है कंट्री की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 5 करोड़ लोग हैं वो उनकी थॉट्स और जो बाकी रिमेनिंग लोग हैं उनकी जो थॉट्स हैं वो सिमिलर रहें, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि सबके सब एक जैसे हैं, मैं ये बोल रही हूं आपको कि इंसानियत नाम की चीज रह नहीं जाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर आकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, स्टैंडर्ड ऑफ जो पीपल हैं वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। सो ये फीचर्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। दैट मीन्स मेरिट्स क्या होती हैं डेमोक्रेसी की। यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। के अंदर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी गवर्नमेंट है वो ही अकाउंटेबल है, उसी को जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा काम होता है तब भी वही देगी, और अगर बुरा काम होता है तब भी वही देगी। कोई गलती हो जाती है, अगर किसी गवर्नमेंट से गलती हो जाती है तो वही जवाब देगी, उसी को जवाब देना पड़ेगा, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट में यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो सारे निर्णय हैं वो एक साथ लेती है, राइट। मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ जो हम लोगों को नहीं जनरली पता, कि ब्राजील के अंदर हिडन डिक्टेटरशिप चलती है, राइट। जो ब्राजील है एक ऐसी कंट्री है जहां पर हिडन डिक्टेटरशिप चलती है। वहां पर ये नहीं है कि फ्रंटली डिक्टेटरशिप दिखाई जा रही है, बट वो हिडन डिक्टेटरशिप कही जाती है। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जाम्पल आपको चाइना के अंदर जो फेमाइन था वो बताया था कि किस तरीके से इतने टाइम तक सूखा पड़ा था, और वहां की गवर्नमेंट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो सिंगल गवर्नमेंट चलती थी, बट उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं किया और बहुत लोग मारे गए थे।
जबकि इकोनॉमिस्ट जब डिफरेंस करते हैं, जब वो लोग देखते हैं इस चीज को कि जो हमारा इंडिया है वहां पर ऐसा नहीं था, राइट। उसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर देखिए ना कि जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, लोगों का कंसल्टेशन ली जा रही है, कंसेंट लिया जा रहा है, तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। कोई भी पर्सन, सबकी राय अलग अलग होती है, तो हमेशा जब एक कैबिनेट बैठती है, जब लोग बैठते हैं, तब ये पूछा जाता है कि आपके एरिया में किस तरीके से चल रहा है और आपके एरिया में किस तरीके से चल रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। मेन तो हमें बेस मुद्दा यही देखना पड़ेगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक चीज क्या चाहते हैं। हर जगह के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, ठीक है। जो अच्छी कंट्री है, जो अच्छी स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट है, वहां पर जो रिक्वायरमेंट है वहां बेसिक नीड नहीं होगी, राइट, और डेवलपमेंट की जरूरत होगी। और सपोज जैसे राजस्थान है, वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां की जो सरकार है वो उस चीज को फुलफिल करेगी। बट अगर हम यही चीज पंजाब में लेकर चले, वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, पानी अच्छा खासा आता है, तो वहां की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, वहां की गवर्नमेंट किसी और चीज को फुलफिल करेगी। तो यही चीज आ जाती है इसके अंदर कि जो डील होती है, डील्स विद इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो डील है, ये लोग जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, इनको बढ़िया तरीके से डील करती है। मेजॉरिटी जहां होगी, वहां पर जहां मेजॉरिटी होगी वहां पर तो सरकार बनी ही बनी है। बट ये क्या करते हैं कि जो हमारी माइनॉरिटी की सरकार है उसके भी बात की इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। इसके बाद आती है द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, लोगों की जो सिटीजन्स की डिग्निटी बनी रहती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किसी अदर गवर्नमेंट की फॉर्म से बेटर फॉर्म गवर्नमेंट की मानी जाती है। यहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको इम्प्रूव करने का रास्ता होता है। जो रूलर है अपनी डिसीजन को चेंज कर सकता है, बट अगर यहाँ पर मैं देखना चाहूं कि डिक्टेटरशिप के अंदर या मोनार्की सिस्टम के अंदर अगर मैं उसको लेकर चलूं, तो वहां पर बिल्कुल भी जो राजा है या जो डिक्टेटर है वो अपने डिसीजन को कभी भी चेंज नहीं करता। वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको जो ठीक लगता है वो वही करता है। वो ये नहीं देखता कि लोगों की भलाई किसी इस चीज में है या नहीं है। तो यहाँ जो मिस्टेक्स हुई है, बट डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में अगर जो मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव हम कर सकते हैं। ये मैंने आपको पॉइंट्स डिस्कशन किए थे मैरिट्स के, इसमें मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स मेरे कवर होते हैं, राइट। इसके बाद मैंने आपको ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बताया था, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वहां पर सारे के सारे लोग, हम लोग ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को हम इस तरीके से लेते हैं कि जहां पर जो डेमोक्रेसी है उसको हमें, वो एक बहुत बड़ा टर्म है, राइट। हमें उसको समझने के लिए सब चीजें रीड करनी जरूरी है, राइट। हम लोग पर एक बात इसमें आती है, हम लोग ये सोचे कि जो डेमोक्रेसी का है सारे वर्ड्स इसमें कंसीडर हो या उसके सारे फीचर्स इसमें कंसीडर हो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है जो पूरी की पूरी सारी बातों को फॉलो करे। यही चीज मैं आपको बता रही हूं कि सपोज मैं इसको अपनी बात से भी क्लियर करूंगी कि जिस तरीके से ऑल पीपल्स वोट देते हैं, तो सभी को तो हम एक साथ नहीं बिठा सकते, सभी तो रूल नहीं कर सकते, राइट। वो पीपल एक मेजॉरिटी बनाते हैं, मेजॉरिटी बनेगी, उसके बाद जाके एक उसमें से भी वो जिनको चाहेंगे वो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे, एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उस कैंडिडेट को पर्सन चुनते हैं, तभी जाके सरकार बनती है। वही कैंडिडेट, वही जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, वही सरकार को चलाएगा,
राइट। तो यही चीज है कि सारे के सारे अगर एक जगह बैठ भी जाते हैं, सब चीजें हो भी जाती हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के टाइम एक साथ मिले। आपका टाइम मेरा टाइम क्लैश हो रहा है, आपके अंदर जो एफिशिएंसी है, जो आपके अंदर एजुकेशन पावर है, वो मेरे अंदर नहीं है, हम लोगों की सिमिलर चीजें ना हो, तो यही चीज आ जाती है कि रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, जो इसी को बोलेंगे हम ब्रॉडर मीनिंग में, इसी चीज को कवर करेंगे कि सिंगल पर्सन ये चीजें नहीं कर सकता, एफर्ट की जरूरत होती है हमें। सबसे बढ़िया चीज इस चैप्टर में हमें क्या लगती है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि रूलर्स क्या कर रहा है, या हमारी जो कंट्री की जो किस्मत है वो सिर्फ रूलर पे बेस नहीं होनी चाहिए, वो इस पे भी होना चाहिए कि वी आर सिटीजन इन दिस कंट्री, राइट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उस चीज को भी फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्यूअर्स, आज मैंने अपना चैप्टर, फुल चैप्टर 1 वीडियो के अंदर, 1 शूट के अंदर आपको कवर कराया है, राइट। मैंने इसको पिक्चराइजेशन से भी बताने की कोशिश की है। सो आपको मेरा अगर इसको आपने पार्ट्स में देखना है तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है। और अगर आपको मेरा जो टॉपिक है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक को क्लैरिफाई करा सकूं, वीडियोस बना सकूं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके, इजी वे में समझ सके। सो थैंक यू।